नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसे समझना हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत कम लोग इसे सच में समझते हैं। ये विषय है द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, यानी मैनिपुलेशन की कला। ये दुनिया जितनी सिंपल दिखती है उतनी है नहीं। हर मुस्कान के पीछे एक इंटेंशन हो सकता है, हर सलाह के पीछे एक फायदा छुपा हो सकता है, और हर डिसीजन के पीछे किसी न किसी तरह का इन्फ्लुएंस काम कर रहा होता है। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक बनाना है, क्योंकि जो इंसान मैनिपुलेशन को समझ लेता है वो न सिर्फ दूसरों से बच सकता है बल्कि खुद को भी मजबूत बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस डीप साइकोलॉजिकल जर्नी को। मैनिपुलेशन आखिर होता क्या है? मैनिपुलेशन का मतलब होता है किसी इंसान के थॉट्स, इमोशंस और डिसीजंस को इस तरह इन्फ्लुएंस करना कि वो बिना पूरी सच्चाई समझे किसी खास डायरेक्शन में चला जाए। यह इन्फ्लुएंस से थोड़ा अलग होता है। इन्फ्लुएंस ओपन और ट्रांसपेरेंट होता है, मैनिपुलेशन हिडन और सटल होता है। ये जरूरी नहीं कि हर मैनिपुलेशन बुरा हो, लेकिन ज्यादातर केसेस में इसका यूज सेल्फ इंटरेस्ट के लिए किया जाता है, और यही कारण है कि ये टॉपिक इतना पावरफुल एंड डेंजरस दोनों है। ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है? अगर आप मैनिपुलेशन समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ह्यूमन ब्रेन समझना होगा। हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है, इमोशनल ब्रेन फास्ट, इंस्टिंक्टिव, लॉजिकल ब्रेन स्लो, एनालिटिकल। अब प्रॉब्लम यह है कि इंसान खुद को लॉजिकल समझता है, लेकिन 90% डिसीजंस इमोशनल ब्रेन से लेता है। जब कोई मैनिपुलेशन करता है तो वो पहले इमोशनल ब्रेन को टारगेट करता है, और जैसे ही इमोशंस एक्टिवेट होते हैं लॉजिक पीछे चला जाता है। इमोशंस सबसे बड़ा वेपन। हर इंसान के अंदर कुछ बेसिक इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं: डर, फियर, लालच, ग्रीड, प्यार, लव, इनसिक्योरिटी, गिल्ट, रिस्पेक्ट, ईगो। अब ध्यान दीजिए, अगर कोई इन इमोशंस को कंट्रोल कर ले तो वो आपके डिसीजंस को भी कंट्रोल कर सकता है। एग्जाम्पल, अगर कोई बोले अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम फेल हो जाओगे, तो ये फियर ट्रिगर है। अगर कोई बोले ये लिमिटेड ऑफर है, जल्दी लो वरना खत्म हो जाएगा, तो ये ग्रीड और अर्जेंसी ट्रिगर है। इमोशनल ट्रिगरिंग टेक्निक ये मैनिपुलेशन की सबसे पावरफुल टेक्निक है। इंसान लॉजिक से नहीं, इमोशन से रिएक्ट करता है। इसलिए एड्स इमोशंस यूज करते हैं, मूवीज इमोशंस यूज करती हैं, पॉलिटिक्स इमोशंस यूज करता है, रिलेशनशिप्स इमोशंस यूज करते हैं। इमोशन इक्वल्स कंट्रोल, अथॉरिटी, इफेक्ट। हम लोग नेचुरली उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो हमें पावरफुल या नॉलेजेबल लगते हैं। अगर कोई डॉक्टर बोले तो हम मान लेते हैं, अगर कोई इन्फ्लुएंसर बोले तो हम फॉलो कर लेते हैं, अगर कोई एक्सपर्ट दिखे तो हम ट्रस्ट कर लेते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि अपीयरेंस कई बार ट्रूथ नहीं होता। अथॉरिटी का यूज मैनिपुलेशन में बहुत कॉमन है। स्कार्सिटी इल्यूजन, जब किसी चीज को लिमिटेड बताया जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ओनली टू लेफ्ट, लास्ट चांस, लिमिटेड टाइम ऑफर। असल में चीज उतनी वैल्यूएबल नहीं होती, लेकिन हमारा ब्रेन उसे वैल्यूएबल बना देता है। रेसिप्रोसिटी रूल, अगर कोई आपके लिए कुछ करता है तो आप अंदर से फील करते हैं कि आपको भी कुछ करना चाहिए। यह ह्यूमन साइकोलॉजी का नेचुरल रूल है। इसका यूज मार्केटिंग में बहुत होता है। फ्री सैंपल्स, गिफ्ट्स, डिस्काउंट्स, हेल्प पहले देना फिर लेना। सोशल प्रूफ, इंसान अकेले डिसीजन लेने से ज्यादा भीड़ को फॉलो करता है। अगर 100 लोग किसी चीज को सही कह रहे हैं तो हमारा ब्रेन उसे सही मान लेता है। लाइक्स, फॉलोअर्स, रिव्यूज सब इसी साइकोलॉजी पर बेस्ड हैं। फ्रेमिंग इफेक्ट, सेम बात अलग तरीके से बोलने पर उसका इम्पैक्ट बदल जाता है। 90% सक्सेस रेट पॉजिटिव, 10% फेलियर रेट नेगेटिव। रियलिटी सेम है, परसेप्शन चेंज हो जाता है। फियर मैनिपुलेशन, फियर सबसे पावरफुल इमोशन है। अगर आपने ये नहीं किया तो नुकसान होगा, ये लाइन इंसान को इंस्टेंटली रिएक्ट करवाती है। फियर लॉजिक को ब्लॉक कर देता है। एंकरिंग इफेक्ट, पहला इंप्रेशन हमेशा स्ट्रांग होता है। अगर पहले हाई प्राइस दिखाया जाए तो बाद में लोअर प्राइस सस्ता लगता है। कंपैरिजन ही परसेप्शन बनाता है। माइंड गेम्स इन डेली लाइफ, मैनिपुलेशन सिर्फ बिग इंडस्ट्रीज में नहीं होता, यह रोजमर्रा की जिंदगी में भी होता है। रिलेशनशिप्स में, फ्रेंड्स के बीच, फैमिली डिस्कशंस में, ऑफिस पॉलिटिक्स में, हर जगह कोई न कोई इन्फ्लुएंस गेम चल रहा होता है। मैनिपुलेशन हमेशा गलत नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैनिपुलेशन का यूज 2 तरह से हो सकता है। पॉजिटिव, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, गाइड करना। नेगेटिव, धोखा देना, कंट्रोल करना, एक्सप्लॉइट करना, डिफरेंस इंटेंशन का है। खुद को कैसे बचाएं? अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। 1. अवेयरनेस, हर चीज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो। 2. इमोशन कंट्रोल, इमोशन में डिसीजन मत लो। 3. क्वेश्चन एवरीथिंग, क्यों, कैसे, किसके लिए फायदा। 4. स्लो थिंकिंग, जल्दी डिसीजन मत लो। 5. नॉलेज, साइकोलॉजी समझो। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, एक स्ट्रॉन्ग इंसान वही है जो इमोशन में नहीं बहता, जो सोचकर निर्णय लेता है, जो हर इन्फ्लुएंस को समझता है, जो खुद को कंट्रोल करता है। फाइनल ट्रूथ, दुनिया में हर जगह इन्फ्लुएंस है, लेकिन सबसे बड़ी पावर कंट्रोल नहीं, अवेयरनेस है। अगर आप अवेयर हो गए तो कोई भी आपको इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने समझा कि द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन क्या है, ये कैसे काम करता है और इससे कैसे बचा जा सकता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डीप कंटेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हनुमान बुक्स रीडर। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ। धन्यवाद।